हेलो एवरीवन। 20 मिनट फॉर सी सेट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर। ऑलमोस्ट एवरी ईयर 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इससे एक क्वेश्चन क्लॉक से आता है, एक क्वेश्चन कैलेंडर से आता है। इजी क्वेश्चन आता है, रिपीटेड पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में पिक करके हम कर सकते हैं। ये हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और ईजिली हम लोग 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। हमें 67 मार्क्स चाहिए और वी आर एमिंग फॉर 70, जिसमें से हमें 5 मार्क्स इजिली स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही मिल जाएगा। एवरी ईयर जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आता है। सो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दिस इज़ माई टेलीग्राम आईडी। किसी को कोई डाउट, गाइडेंस या फिर कुछ मेंटरशिप चाहिए बिल्डिंग्स 2025 के लिए, इस पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था क्या कि सेम कैलेंडर 2025 की तरह कौन से ईयर का होगा। ठीक है, ये 2024 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 10 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सेम क्वेश्चन रिपीट करके चुका है। ये हमें बार बार ये सेम क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे सेम कैलेंडर ईयर 2009 का कौन सा होगा, ये 2019 में पूछा, 2024 में पूछा। जस्ट अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसी तरीके से ये कुछ जनवरी का डेट है, ये क्या होगा, लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है एक डेट दे देते हैं, पूछते हैं कौन सा डे है। ठीक है, ये 2021 में पूछा है। सिमिलर क्वेश्चन आपको आगे भी दिखेगा। ये जून 2009 में संडे कौन सा दिन होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वही डेट वाला कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली कैलेंडर में दो तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो सबसे सिंपल होता है कि हाँ सेम कैलेंडर कौन सा होगा, किस साल का कैलेंडर सेम होगा। जैसे 2024 में पूछा, 2019 में पूछा। जस्ट अ सिमिलर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उससे हो जाएगा। दूसरा, कोई भी डेट दे देगा, पूछेगा ये कौन सा दिन होगा। आइदर ये कुछ डेट टाइप का और डेज दे देगा, बोलेगा ये कौन सा डे होगा। इतना ही होना चाहिए। तो इसके लिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैलेंडर में दो तरह के ईयर्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसमें 365 डेज होते हैं। फिर एक होता है लीप ईयर, जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, हर 4 साल पे एक दिन बढ़ जाता है और 366 डेज होते हैं। ठीक है, इतना तो बेसिक पता है। और एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब ये 7 डेज का क्या मतलब है। मतलब एक वीक में 7 दिन है, संडे से लेके आपका सैटरडे तक। संडे को जनरली 0 हम लोग कंसिडर करते हैं, मंडे को 1, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर वीक वाइज देखा जाए तो एक नॉर्मल ईयर जो 356 डेज है, इसको हम लोग 52 वीक इन लिख सकते हैं। प्लस हमारे पास कितना दिन बढ़ जाएगा, एक डे बढ़ जाएगा। दिस इज 365। वही 366 होगा तो 52 इंटू 7 प्लस यहाँ पे 2 डेज बढ़ जाएंगे। तो दिस इज एक्स्ट्रा जो डे आता है, ये एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, इस वाले पार्ट को ऑड डेज बोलते हैं। ऑड डेज वो दिन जो कि एक वीक के 7 दिन के सीरीज में नहीं बैठ सकता है। ये अगर 7 डेज का है, संडे टू सैटरडे, ये 7 दिन का सेट है। इस 7 दिन के सेट्स में जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसी को नंबर ऑफ ऑड डेज बोलते हैं। हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑड डेज पे ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर 365 डेज, लीप ईयर 366 डेज। बट यहाँ पे कंडीशन है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है, कौन सा ईयर लीप ईयर है। जस्ट एग्जांपल, मैंने 2022 बोला, ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। इसको पता करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक सिंपल सा चीज़ होता है, क्या, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है, तो वो लीप ईयर होगा। जैसे 2024, 2028, 2032, ये सब 4 का डिविजिबल है, तो टेस्ट फॉर लीप ईयर। ठीक है, बट थिंग इज डैट कि अगर हम 2000 है या फिर 1900 है, ठीक है, अब इसमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नहीं है, क्योंकि ये स्टेप प्लस ईयर को सेंचुरी ईयर बोलते हैं। सेंचुरी ईयर्स मीन्स दोज ईयर विच आर मल्टीपल ऑफ 100, 1800, दीज आर द सेंचुरी ईयर्स। सो फॉर सेंचुरी ईयर्स हमें 400 से डिवाइड करना होगा, नॉट जस्ट विथ 4। सो 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे, हाँ तो ये लीप ईयर होगा। वहीं 1900, क्या ये लीप ईयर होगा, नहीं, ये लीप ईयर नहीं होगा। दिस इज दिस सिंपल थिंग वी हैव टू डू। ठीक है, और सारे क्वेश्चन में हमको सिर्फ
ऑड डेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। जस्ट वी नीड टू कैलकुलेट द ऑड डे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सो ये लीप ईयर का क्या यूज़ करेंगे टेस्ट करके कि हाँ ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास कितना ऑड डेज होगा, एक ऑड डेज होगा। एक लीप ईयर में कितना ऑड डेज होगा, दो ऑड डेज होगा, ठीक है। सो हमें पता चल जाएगा कि हाँ अगर हम तुमसे बोल रहे हैं कि 2024, अगर 2024 में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज है अगर हमें निकालना है, तो इसको बेसिकली 4 से डिवाइड करेंगे। हमें पता चल गया हाँ ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर है मतलब इसमें दो ऑड डेज है। वहीं अगर 2023 में पूछा जाएगा कितने ऑड डेज हैं, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मल ईयर है, इसमें एक ऑड डेज होगा। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज़ करेंगे ये आगे देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं या किसी से भी क्वेश्चन में आ जाता है कि 2015 से लेके 2025 के बीच में कितने नंबर्स ऑफ ऑड डेज है, मतलब 2015 में कुछ ऑड डेज होगा, 2016 में होगा, ऐसे करके कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा चीज़ है क्या, ऑड डेज इन ईयर। ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। इन दोनों के बीच में जितना नंबर ऑफ लीप ईयर है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफरेंस 10 है तो यहाँ पर 10 ले लेंगे। अब इसके बीच में कौन कौन सा लीप ईयर होगा, तो 2016 होगा, 2020 होगा, 2024 होगा। तो 3 नंबर ऑफ लीप ईयर होगा, तो यहाँ पे 3 डालेंगे, यहाँ पे 3 डालेंगे बेसिकली, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डेज होगा। ओके, तो बेसिकली ये वाला एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मैं अलग से दोनों फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, जिसको हम लोग 52 इंटू 7 प्लस 1, दिस इज दी ऑड डेज। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, दिस इज 52 इंटू 7 प्लस 2 ऑड डेज। ओके, तो नंबर ऑफ ऑड डेज लीप ईयर में 2 होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 होते हैं। टेस्ट फॉर लीप ईयर क्या होता है, कौन सा ईयर लीप है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, या तो 4 से डिवाइड करेंगे या फिर 400 से डिवाइड करेंगे। 400 जो होगा वो सेंचुरी ईयर के लिए होगा, ठीक है। सो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2024, 2028 ये सब लीप ईयर होंगे। वहीं 400 से डिवाइड करेंगे तो 2000 जो होगा वो हमारा लीप ईयर होगा, लेकिन 1900 नहीं होगा, बट 1600 फिर से होगा। तो सेंचुरी ईयर के लिए 400 से करेंगे। दो ईयर के बीच में 2 ईयर्स गैप में अगर ऑड डेज निकालना है तो बेसिकली क्या होगा फॉर्मूला, ऑड डेज का डिफरेंस बिटवीन ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डेज होगा, और उसी को हम लोग को ऐड कर देना है, नथिंग एल्स। और हम लोग कंसिडर करते हैं संडे को 0, और इसके आगे सैटरडे तक जाते हैं, उसको 7 लेते हैं। ओके, सॉरी 6 लेते हैं। सो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे, पहले एक ऑड डेज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। इट्स लाइक सबसे पहले तो अभी पूछा जा रहा है कि 10 अक्टूबर 2027, 10 अक्टूबर 2027 ये कौन सा डे होगा। ओके, तो दो मेथड है इसको निकालने के लिए। कोई भी कैलेंडर का डे निकल जाए, दे दिया जाए, उसके लिए हम डायरेक्ट डेट निकाल सकते हैं। ओके, बट वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा क्योंकि हमें लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट प्रीलिम्स के टाइम पे यूपीएससी थोड़ा स्मार्ट प्ले करता है। सो हमें यहाँ पे अवेयरनेस ऑफ माइंड भी चाहिए क्या, कि 2021 में
जिस टाइम पे प्रीलिम्स हो रहा था हमारा, ओके, वो डेट था 10 अक्टूबर 2021 और वो संडे के दिन हो रहा था, ठीक है। सो हमें से सिर्फ 10 अक्टूबर वही डेट 2027 में क्या होगा बस ये पूछा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा है, ओके। सो तो बेसिकली 10 अक्टूबर 2027 एक ईयर ये हुआ, एक ईयर ये हुआ, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर लेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा डे होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए ईयर के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का है, ठीक है। तो ऑड डेट का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले डिफरेंस इन ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर बाई 7। डिफरेंस कितना है ईयर का, 6 है, ओके। और नंबर ऑफ लीप ईयर क्या है, तो 2021 से 2027 के बीच में 4 का मल्टीपल कौन होगा, क्योंकि लीप ईयर वही होता है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा इजिली। तो 2024 बीच में आता है जो कि लीप ईयर है, एक लीप ईयर के लिए 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। एक लीप ईयर के लिए 1 ऐड कर देंगे क्योंकि एक ही लीप आ रहा है बाई 7, दिस इज 7/7। सो रिमाइंडर क्या है, डिवाइड नहीं करना है, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 बच रहा है, मतलब कोई ऑड डेज नहीं है, मतलब ये संडे है तो ये भी संडे होगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाता तो ये मंडे हो जाता, रिमाइंडर 2 आ जाता तो ये ट्यूसडे हो जाता। सेम कॉन्सेप्ट है, संडे था तो संडे, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा माइंड अवेयर रखेंगे यहाँ उस टाइम पे जब एग्जाम हो रहा है तो उसी दिन क्या होगा, इसी से हमारा ये कॉन्सेप्ट इजिली सॉल्व। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन आया था 2022 पे, 2021 में पूछा, 2022 में जून 29 जो है 2099 जून जो है उसमें पहला संडे कब आएगा, सिंपल सा था, डेट बताओ। उसी कॉन्सेप्ट को घुमा के पूछा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ 2022 5 जून को ही प्रीलिम्स था, तो हमें फिर से अवेयरनेस ऑफ माइंड चाहिए कि 5 जून 2022 जिस दिन मैं पेपर दे रहा हूँ उस दिन प्रीलिम्स जिस दिन दे रहा हूँ वो संडे है। तो हमें एक रेफरेंस डे मिल गया क्या, कि 5 जून 2022 इस संडे। जून 2029 5th क्या होगा ये अगर निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ पहला दिन संडे पहले आएगा या बाद में आएगा, एक सिंपल सा चीज़ है। सो नंबर ऑफ ऑड डेज हमें निकालना है, फिर नंबर ऑफ ऑड डेज का फॉर्मूला क्या था, बेसिकली हम लोग को 7 से डिवाइड करना है। डिफरेंस इन ईयर, डिफरेंस इन ईयर क्या है, 2029 माइनस 2022 77, डिफरेंस इन ईयर हो गया, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर नंबर कितना है इन दोनों के बीच में हमें ये कैलकुलेट करना है, ओके। तो नंबर ऑफ लीप ईयर इन दोनों के बीच में क्या होगा, इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है क्या, 2099 है और यहाँ पे क्या है 2024 है, 22, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर्स क्या है, जो जो को 4 का मल्टीपल होगा, ओके। तो 4 का मल्टीपल पहला क्या है 2024 है, ठीक है। वैसे ही करके आखिरी क्या होगा 2096 होगा। अब इसके बीच में 4 का और कितने मल्टीपल होंगे यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 24 होगा, 28 होगा, 32 होगा। नॉर्मल एपी से नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं हम लोग कि 96 है, यहाँ पे 24 है, n-1 इंटू डी के यहाँ जगह पे यहाँ पे 4 लाइन। चलो एपी का कॉन्सेप्ट है, ये भी एपी का कॉन्सेप्ट नहीं ला रहे हैं, बहुतों को एपी नहीं पता होगा, तो सिंपली फिंगर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 24 और 96 के बीच में कितना 4 का मल्टीपल होगा, 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा, 40 होगा, 44 होगा, ऐसे करके आगे जाते जाएगा, 96 होगा, 92 होगा, 88 होगा। सो ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो आएगा 19। सो टोटल 19 लीप ईयर है, इन दोनों के बीच में बस लीप ईयर जो कि 4 का मल्टीपल होगा, तो 19 लीप ईयर है। सो 19 को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, ओके। सो क्या आ जाएगा 77 प्लस 19 विच गिव्स 96। 96 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो सो 5, रिमाइंडर क्या बचेगा 5। याद रखना हम लोग को रिजल्ट नहीं लेना है, रिमाइंडर निकालना है। इसमें क्या होगा, रिमाइंडर निकालता हूँ, रिमाइंडर 5 मतलब 5 और डेज है, मतलब 5 जून 2022 जो है वो हमारा संडे है, तो इसी में 5 जोड़ेंगे।
वो हमारा 5 जून 2029 होगा। तो हम लोग क्या रख चुके हैं, संडे को हम लोग 0 मान चुके हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5। सो हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आया, 5। नंबर ऑफ ऑड डेज 5 आ रहा है, मतलब 5 जून 2099 हमारा फ्राइडे होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, किस दिन हमारा पहला संडे आएगा। तो पहला संडे हमारा क्या होगा, फ्राइडे। 5 जून है फ्राइडे, तो 6 जून जो होगा वो सैटरडे होगा, 7 जून जो होगा वो संडे होगा। ये जस्ट एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगा है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि नंबर ऑफ ईयर्स में डिफरेंस निकालो, 77 आया। नंबर ऑफ लीप ईयर काउंट करो, उसको 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया जैसे कि 5, वो रिमाइंडर जो है उस संडे में या फिर मंडे दिया होता, कोई भी दिन दिया होता, बेस ईयर जो हमारा था उसमें जोड़ दो, वो हमारा एक्चुअल ईयर में। तो 5 जून 2019 हमें फ्राइडे मिल गया, तो 6 जून जो होगा वो सैटरडे होगा, 7 जून जो होगा वो संडे होगा। दिस इज द आंसर। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे 2021 में पूछा, 2022 में पूछा, ठीक है। 2020 सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दो ही तरह के कॉन्सेप्ट जनरली यूज हो रहा है कैलेंडर में। सबसे पहले कैलेंडर फॉर ईयर 2025 इज सेम एज, मतलब जैसा 2025 का कैलेंडर होगा सेम वैसा का वैसा कैलेंडर कौन से ईयर का होगा, ये क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है, विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज 2009, ठीक है। ये 2019 में पूछा है, ये 2024 में पूछा है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बस माइंड में रहेगा, हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए यहीं पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। दो तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले फॉर, पहला टेबल है फॉर अपकमिंग ईयर, अगर आने वाला ईयर पूछ रहा है फॉर अपकमिंग ईयर, और दूसरा है फॉर पास्ट ईयर, मतलब पुराना वाले साल के बाद। जैसे 2025 का आगे का कैलेंडर है, मतलब आने वाले ईयर से, तो अपकमिंग ईयर पे जाएंगे। वैसे ही अगर ऑप्शन दिया रहता क्या 2000 पहले 1525 से पहले, मतलब 2000 दिया रहता, 2001 दिया रहता, 2002 दिया रहता, ठीक है। तो ये होता पास्ट ईयर, मतलब पास्ट का कौन सा कैलेंडर जो है वो 2025 की तरह सेम था। इसमें क्या पूछ रहा है कि आने वाला कौन सा ईयर जो होगा 2025 की तरह सेम होगा, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ अपकमिंग ईयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। मे बी नेक्स्ट ईयर वो पास्ट ईयर का पूछ लें कि पिछला कौन सा कैलेंडर जो था वो 2025 या 26 की तरह सेम था। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें ईयर को डिवाइड करना है, किससे, 4 से। एज यूजल हमें ईयर को 4 से डिवाइड करना है, इसमें भी और इसमें भी 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद हमें बेसिकली रिमाइंडर देखना है, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा क्या आता है। अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 है तो 28 ईयर बाद कैलेंडर रिपीट होगा। सो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो 28 ईयर बाद कैलेंडर रिपीट होगा। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 6 ईयर बाद रिपीट होगा। रिमाइंडर 2 और 3 ये आ रहा है तो 11 ईयर बाद रिपीट होगा। दिस इज़ फॉर अपकमिंग ईयर। वहीं पास्ट ईयर के लिए रहेगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहाँ भी 28 ईयर बाद होगा। रिमाइंडर 1 और 2 आ रहा है तो 11 ईयर बाद रिपीट होगा। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 6 ईयर बाद रिपीट होगा। और भी मेथड है, बट हमें टाइम बचाना है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। सिंपल सा, एक एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले देख लेना है कि हाँ क्या होगा। 0 होगा तो अपकमिंग हो, पास्ट हो, 28 बाद ही रिपीट होगा। 0 रिमाइंडर कब आएगा, हमें पहले भी पढ़ा था, 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, सेंचुरी लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर है तो 28 ईयर बाद ही रिपीट होगा। लीप ईयर नहीं है, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 6 ईयर बाद, 2 और 3 आ रहा है तो 11 ईयर बाद। और पास्ट ईयर का अभी तक पूछा नहीं है तो मे भी पूछ सकता है, तो पास्ट ईयर में थोड़ा सा उलट जाएगा।
यहाँ का 2 जो है नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और ये इधर एक्सचेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या था। 2025 के बारे में पूछ रहा है। 2025 को 4 से डिवाइड करते हैं। 2025 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2025 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। 1 है अपकमिंग ईयर में, तो क्या 6 साल बाद रिपीट होगा। 2025 में 6 जोड़ देते हैं, 2026। मतलब ये याद होगा तो आपको 5 सेकेंड ही लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन करने में, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चंस नीचे भी आए थे। 2009 के बारे में पूछा है कि सेम कैलेंडर कब होगा। 2009 है, इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फिर से 1 होगा। 1 होगा, अपकमिंग ईयर है तो कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ेंगे तो 2009 में 6 जोड़ेंगे तो 2015। बस यही 6 ऐड करना है, यहाँ भी 6 ऐड करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन हमें पिक करने हैं। अगर सी सेट आपका मतलब वीक है, मैथ्स वीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है अच्छे से और उसमें भी स्ट्रगल हो रहा है, अभी जस्ट जीएस भी पढ़ना है, तो ये बहुत सही चीज़ है, 2 कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं। बस ये एक टेबल ये याद होना चाहिए और हमारा कैलेंडर का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ये कैलेंडर कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। नॉर्मल ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है। और भी क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जनवरी जो है वो हमारा संडे है किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, तो जुलाई का कौन सा दिन क्या होगा अगर लीप ईयर है नहीं है, इसके कंडीशंस चेक करने हैं, ठीक है। यहाँ भी सिंपलर ऑड डे का कॉन्सेप्ट आएगा, आइदर ऑड डे आता है या तो फिर सेम कैलेंडर आता है। बस यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि जनवरी में कितना दिन का कौन सा मंथ होता है। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 और 29, डिपेंडिंग ऑन उनकी नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, वो यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। मार्च जो है वो हमारा क्या है, तो 31 का होता है। अप्रैल जो है वो हमारा क्या है, वो 30 का होता है। मई जो है वो 31 का होगा। जून जो होगा वो 30 का होगा। और जुलाई की बात है, जुलाई में ही हमें चेक करना है कितना है, 15, 13, 12। अच्छा, यहाँ पे 2 बार 12 है, तो बेसिकली प्रीलिम्स का क्या रहता है कि सिमिलर स्टेटमेंट के बीच में आंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं पहले 12 जुलाई के लिए चेक करूँगा, तो जुलाई के लिए कितना हो गया, 12 डे हो गया, ठीक है। अब इन सबको ऐड करना है नंबर ऑफ डेज के लिए, आइदर 28 करेंगे, 29 के लिए ऐड करेंगे। तो अगर हम लोग 29 के लिए ऐड करते हैं तो 182 हो जाते हैं। वहीं अगर 28 लेके करते तो 181 हो जाता, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। अब यहीं पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो बेसिकली ऑड डेज मतलब वीक के अलावा जो दिन हो रहा है, तो 7 से डिवाइड जरूर करेंगे, ठीक है। ये क्या 7 से कट जाएगा, हाँ ये 7 से डिविजिबल हो रहा है 26 टाइम्स में, तो 26 वीक्स 0 डेज आ रहे हैं, ओके। और इसमें रिमाइंडर बच जाएगा क्या, 6, ओके। सो अगर ये नॉर्मल ईयर होता, ये नॉर्मल ईयर होता तो 12 जुलाई जो है वो नॉर्मल ईयर होता तो 12 जुलाई जो है वो 6 का मतलब क्या होता है, सैटरडे, वो सैटरडे होता। अगर ये लीप ईयर होता तो 12 जुलाई जो है वो संडे होता। तो क्या ऑप्शन में है, हाँ 12 जुलाई इज संडे इफ दिस इज ए लीप ईयर, हाँ ये तो है। 12 जुलाई इज नॉट संडे इफ इट इज ए लीप ईयर, नहीं नॉट लीप ईयर हो तो ये संडे नहीं होता, तो ये गया ऑप्शन सी। सिमिलर ऑड डेज पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे था, ये तो ऑड डे का सीधा सीधा क्वेश्चन है, जून का पहला ऑड डे का क्वेश्चन है। ये सेम कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है। फिर से ऑड डेज निकालना है कैलकुलेट करते हुए। एक पर्टिकुलर रेफरेंस डे चाहिए होगा, जनरली जिस दिन प्रीलिम्स होता है उसी दिन का डेट वहाँ पे वो लोग मेंशन कर देते हैं, तो थोड़ा अवेयरनेस ऑफ माइंड चाहिए होगा। फिर सेम कैलेंडर ईयर का कौन से क्वेश्चन आया है, सिंपलर से वही है, थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज मंडे, थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। तो बेसिकली 5th डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है, तो थर्ड डे माइनस 21st डे कर देंगे, उसमें प्लस 5 डे कर देंगे, उसका 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही हमारा होगा। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मंडे है तो मंडे को यहाँ पे 0 मानेंगे, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो मंडे होगा, 1 आएगा तो ट्यूसडे होगा, 2 आएगा तो वेडनेसडे होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। सो 2024 में एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बस 30 सेकेंड 40 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेते हैं, बस देखने में थोड़े बड़े लगते हैं। जैसे कि आज अगर संडे है तो एग्जैक्टली 10 to the power 10th
डे जो होगा वो कौन सा दिन होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, फिर से ऑड डे का ही कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे क्या किया गया, थोड़ा सा नंबर सिस्टम को इंक्लूड कर दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 10⁻10th डे कौन सा डे होगा, इसके लिए मुझे ऑड डे चाहिए होगा। ऑड डे के लिए क्या करना होता है, 7 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर होगा वही नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं, 10⁻10 को 7 से डिवाइड करना है और हमारा रिमाइंडर जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे डिवाइड करने के बाद एक थोड़ा सा लंबा सा डिवाइड होगा, 30-40 सेकंड लगेंगे क्योंकि 10 का मल्टीपल ही है, तो वहाँ पे रिमाइंडर 4 बचेगा। रिमाइंडर 4 होगा मतलब संडे के बाद 4 दिन और, तो संडे के बाद 4 दिन और क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, संडे को 0, मंडे 1 हो जाता है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4। सो आंसर क्या होगा, 4। दैट्स इट। सो कैलेंडर से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है जिस पे कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज, जिसका बस इतना याद होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ नहीं याद होना चाहिए, जो आपके स्क्रीन पे है, कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे होते हैं, सेंचुरी ईयर में लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, उसके लिए 400 से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल ईयर के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेम कैलेंडर ईयर का, अपकमिंग ईयर्स दिया है कि पास्ट ईयर ये है ये देखना है। अपकमिंग ईयर दिया है तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो 28 ईयर बाद सेम कैलेंडर आएगा। 1, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 6 ईयर बाद, 2 और 3 आ रहा है तो 11 ईयर बाद। वहीं अगर पास्ट ईयर होगा तो यहाँ का 2 ऊपर चला जाएगा और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 1 और 2 रिमाइंडर आएगा तो 11 ईयर बाद, 3 आएगा तो 6 ईयर। तो हमें बस देखना है कि पास्ट ईयर है कि अपकमिंग ईयर। हर एक साथ अल्टरनेट करने पे सेम ईयर कैलेंडर का हर 2-3 साल पे कैप करके क्वेश्चन पूछ लेता है। और नंबर ऑफ ऑड डेज तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर आ रहा है। ऑड डेज का सिंपल सा मतलब है 7 दिन का वीक होता है, उसके अलावा जितने नंबर ऑफ डेज बचेंगे उसको ऑड डेज बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे उतना ही कैलेंडर आगे शिफ्ट होगा। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कल हम लोग कोई दूसरा टॉपिक करेंगे, और किसी को कोई प्रीलिम्स 25 के लिए कोई गाइडेंस या फिर कोई डाउट हो तो इस टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।